आरएसएस क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, इस बात से समाजवादियों की विचारधारा पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिना जाति जनगणना के स्पष्ट नीतियां नहीं बन पा रही हैं। दबे हैं, पिछड़े हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वो उनको न्याय, हक और नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जाति जनगणना तो बहुत ज़रूरी है। इन बातों से कोई अपने हक को नहीं दे देगा। जो हक बनता है समाज में पिछड़े भाइयों का, दलित भाइयों का, आदिवासी भाइयों का, हमारे मुसलमान भाइयों का, वो हक लेके रहेंगे। इन बातों से उनके ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगली जनगणना जब होगी तो जाति जनगणना के साथ होगी, ये संकल्प है हमारे इंडिया अलायंस का। केवल ये नाजायज तौर पर इनकाउंटर, समाज के जो इनके नेता लोग हैं उन नेताओं को फंसाना, हमारे मुसलमान भाइयों को फंसाना, पिछड़ों को फंसाना, दलितों को फंसाना, इसके अलावा बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर पे कोई काम नहीं कर रही है। मंगेश यादव थे, मंगेश पिछड़े थे, तो यही मंगेश के साथ होना था योगी जी के कार्यकाल में, और क्या हो सकता है। हमारे साथ हैं आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी। सर पहले तो स्वागत है आपका नेशनल दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जाति जनगणना को लेके सर आरएसएस ने कहा है कि जाति जनगणना पे जो जाति को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस मामले पर आरएसएस का बात मानना कोई ज़रूरी नहीं है। जाति जनगणना लगातार समाजवादियों का मुद्दा रहा है, और जो देश की नीतियां, कार्यक्रम बनती रही हैं, बिना जाति जनगणना के स्पष्ट नीतियां नहीं बन पा रही हैं। और स्वाभाविक है, जब स्पष्ट नीतियां नहीं बन रही तो जो लोग समाज में दबे हैं, पिछड़े हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वो उनको न्याय, हक और नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जाति जनगणना तो बहुत ज़रूरी है। आरएसएस क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, इस बात से समाजवादियों की विचारधारा पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि 2024 में जो भारत है मंगल ग्रह तक पहुंच गया है, चांद पे पहुंच गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है जाति की बात करते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, जाति में जो है समाज को बांट कर रखना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे उनको? प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? अगर इतनी बात कह रहे हैं तो कम से कम हक दो, न्याय दो, अधिकार दो। उसको कौन रोक रहा है? अगर उसको रोक रहे हैं तो निश्चित तौर पे समाज के जो लोग, जो वंचित लोग हैं, वो अपनी आवाज़ को मजबूती से न केवल उठाएंगे बल्कि हक लेकर ही रहेंगे। इन बातों से कोई अपने हक को नहीं दे देगा। जो हक बनता है समाज में पिछड़े भाइयों का, दलित भाइयों का, आदिवासी भाइयों का, हमारे मुसलमान भाइयों का, अनुसूचित जाति के, वो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का, वो हक लेके रहेंगे। इन बातों से उनके ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर अभी 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं आपको सर यहाँ उत्तर प्रदेश में। भाजपा कह रही है कि ठीक है लोकसभा में जो हुआ, लेकिन उपचुनाव में जो है समाजवादियों का सफाया हो जाएगा। देखिए, बीजेपी के लोग हथकंडे हर स्तर पे अपना रहे हैं, लेकिन मैंने मैनपुरी के उपचुनाव के समय भी कहा था, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। अन्याय, अत्याचार, कर्मचारियों के माध्यम से और तमाम तरीके के जो हथकंडे और षड्यंत्र अपनाने चाहते हैं लोग बीजेपी के, वो सारे हथकंडे धरे रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता का स्वाभिमान जाग चुका है। उनके पीडीए की जो भावना है वो जागी हुई है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के शानदार नेतृत्व को लोग याद कर रहे हैं, जो उनका कार्यकाल रहा है। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को एक तरफा समर्थन देगी उत्तर प्रदेश की जनता, और दिया है पिछले लोकसभा के चुनाव में। अगर बेईमानी नहीं की होती तो 60 सीटें हम लोग अकेले उत्तर प्रदेश से जीत रहे थे, जो 43 पे ला के रोके हैं। सर अभी आपने बातचीत में कहा पीडीए की, लेकिन जब बात आती है विधानसभा अध्यक्ष बनाने की तो माता प्रसाद पांडे को बनाया जाता है। आलोचक कह रहे हैं कि पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है। लोगों को नहीं पता है आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी कितने पुराने समाजवादी हैं। दलित, पिछड़े, शोषित लोगों के लिए जीवन पर्यंत उन्होंने संघर्ष किया है। लगातार समाजवादी विचारधारा में आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, जिनेश्वर मिश्रा जी के नेतृत्व में लगातार उन्होंने दलित पिछड़ों के लिए संघर्ष किया है। और मैं समझता हूँ ये वही लोग जो समाजवादी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान, उनकी ये बातें हो सकती हैं। आम समाजवादी के दिल में कभी कोई ऐसी बात नहीं है। सर चलते आखिरी सवाल सर, हरियाणा चुनाव के सर सर्वेक्षण आ चुके हैं, अब जो सर्वे है तो उसमें दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस जो है सरकार बनाने जा रही है, क्या कहेंगे आप इस पे? निश्चित तौर पर हरियाणा में भी सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर में भी बनेगी। उपचुनाव में हम लोग उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे। भविष्य में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने, उसके बाद दिल्ली के चुनाव होने, लगातार इंडिया अलायंस जीतेगा। कहते हैं कि यहाँ पे तो राम राज्य है, वहाँ रात को बहन बेटियाँ निकल सकते हैं,
खुद अमित शाह जी कहकर आए थे। अब ये तो बात बीजेपी के लोगों से पूछिए, अमित शाह जी से पूछिए, योगी जी से पूछिए, उनकी सरकार में बैठे हुए लोगों से पूछिए। हम समाजवादी लोग लगातार कहते रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग दलित, पिछड़े, आदिवासियों के ऊपर केवल ये नाजायज़ तौर पर इनकाउंटर, समाज के जो इनके नेता लोग हैं उन नेताओं को फंसाना, हमारे मुसलमान भाइयों को फंसाना, पिछड़ों को फंसाना, दलितों को फंसाना, इसके अलावा बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर पे कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि जो माननीय अखिलेश यादव जी की बनाई हुई जो योजनाएं थी, चाहे वो डायल 100 की हो, 1090 की योजना हो, सारी योजनाओं को इन्होंने बद से बदतर कर दिया है, क्योंकि इनकी नीयत कहीं और लगी हुई है। इनकी नीयत लॉ एंड ऑर्डर बचाने की, संभालने की नहीं है। योगी जी कहते हैं कि बहन बेटी को छोड़कर चौराहे पे, अगले चौराहे पे गोली मार दी जाएगी, लेकिन यहाँ तो उसके पैर में गोली मारी गई है, जो वो वर्मा जी हैं, जो आरोपी हैं। देखिए योगी जी जो कहते हैं या जो बीजेपी के लोग कहते रहे हैं, क्या आज तक किया है क्या उन्होंने? बहुत कुछ कहा था इन्होंने। क्या आप उस बात से संतुष्ट हैं, उनकी बात कही हुई बातों से? मंगेश को गोली निशाना लग जाता है बाकायदा मंगेश यादव को, लेकिन यहाँ पर जो 4 लोगों का हत्यारोप है, मंगेश यादव थे, मंगेश पिछड़े थे, हाँ। तो यही मंगेश के साथ होना था योगी जी के कार्यकाल में, और क्या हो सकता है? इसके अलावा तो उनके पास कुछ है नहीं। लखनऊ की एक घटना हुई जिसमें 13 लोग आरोपी थे और विधानसभा के अंदर केवल एक यादव, एक मुसलमान का नाम लिया जाता है। तो यही तो भेदभाव है, इसी के खिलाफ हम समाजवादी लोग लड़ रहे हैं। कह रहे हैं राम राज्य सर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसा राज्य नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी के खाते से हर परिवार का सहयोग किया है, जो कि सरकार में रहते हुए बीजेपी के लोगों ने नहीं किया। मुसलमान भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ, पिछड़े भाइयों के साथ, और जो इनकी राजनीति करने वाले लोग हैं, इनके पैरोकार हैं, वो ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ भी लगातार अन्याय, अत्याचार भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही, करती रही है। लेकिन लोग घबराने वाले नहीं है। जैसा परिणाम इस बार दिया है, ऐसा ही भविष्य में परिवर्तन आने वाला है। पर ये आरोप लगते हैं कि मुस्लिमों का वोट लेने के लिए पार्टियां आगे आ जाती हैं, लेकिन जब अत्याचार होते हैं तो सभी जो है साइड लाइन हो जाते हैं। नहीं, लगातार समाजवादी लोग जो करना है करेंगे और करते रहे और करते रहेंगे। ये वही लोग अफवाह फैलाते हैं जो लोग अन्याय कर रहे हैं। सर, हिमाचल में मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा, कांग्रेस की सरकार है, बिल्कुल भी तो बोल नहीं रही है। सर देखिए, वो उसका जवाब कांग्रेस के लोग देंगे। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, और मैं समझता हूँ आज जिस मुद्दे पर आप हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और पूरे दलित भाई, पिछड़े भाई, आदिवासी और पूरा इंडिया अलायंस, हम लोग सब लोग साथ हैं और हर हाल में जाति जनगणना करा के रहेंगे। अगली जनगणना जब होगी तो जाति जनगणना के साथ होगी। ये संकल्प है हमारे इंडिया अलायंस का, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का। कांग्रेस के नेता राहुल जी ने भी इस बात को समर्थन किया है। अमेठी की घटना पर पार्टी के लोग लगातार, और अमेठी के साथ साथ पहले भी जो घटनाएं हुई हैं, हर घटना पर हमारी पार्टी के लोग संघर्ष किए और इस पर भी करेंगे। सर, नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है आए दिन, इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है। ऐसी कोई गुस्ताखी स्वीकार नहीं है। उनका जो सम्मान है, जो स्थान है, वो जो भावनाएं, किसी की भावना के साथ ठेस पहुंचाने का किसी को हक नहीं है। ये हमारी पार्टी की स्पष्ट लाइन है। तो हमारे साथ थे अभी आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव, और किस तरह से इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में राम राज के नाम पे जो है जंगल राज चल रहा है। एक खास जाति और धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। किसी के पैरों में गोली मारी जाती है, लेकिन किसी को घर से उठाकर जो है उनको गोली मारी जाती है। तो इस प्रकार से और जाति जनगणना को लेकर साफ साफ कहना है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी जो है जाति जनगणना करवा के रहेगी। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।